स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 10th में केमिस्ट्री में काफी क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन से बनते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। अगर आप वीडियो पूरा ईमानदारी से वॉच करेंगे, वीडियो के एंड तक जाते जाते सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो गारंटी है कि रेडॉक्स रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब रेडॉक्स रिएक्शन जैसे नाम से पता लग रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन में एक लेटर आ रहा है रेड, जिसका मतलब हो गया रिडक्शन, और एक आ रहा है OX जिसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। इट मींस रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो दो तरह की रिएक्शन को एक साथ मिलाकर बना हुआ है। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, RED से बना रिडक्शन और OX से बना ऑक्सीडेशन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाएं, ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ शुड अकर सिमल्टेनियसली। ऐसा ना हो कि केवल रिडक्शन हो जाएगा तो हम उसे रिडॉक्स कहेंगे, केवल रिडक्शन होगा तो केवल रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, केवल ऑक्सीडेशन होगा तो केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहेंगे, और जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाएंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसलिए लास्ट में भी लिखा है इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्लियर है। अब अगली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जब आप रिएक्शन देखेंगे, केमिकल इक्वेशन देखेंगे, तो ये कैसे पहचानेंगे कि कब ऑक्सीडेशन होगा कब रिडक्शन होगा। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चाहे तो इसे कॉपी में भी नोट कर लेना, कब होगा ऑक्सीडेशन और कब होगा रिडक्शन। तो यहां देखिए ऑक्सीडेशन में लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ठीक इसके अपोजिट देखिए यहां ऑक्सीजन ऐड होने पे ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन ऐड ना होकर रिमूव हो जाए तो रिडक्शन हो जाएगा। यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों अपोजिट ही हैं। ऑक्सीडेशन में जो हो रहा है उसका उल्टा रिडक्शन में होना चाहिए। इसी तरीके से देखिए अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो होगा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो हो जाएगा रिडक्शन, फिर से अपोजिट। इसी तरीके से नॉन मेटल ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल रिमूव, मेटल ऐड हो जाए तो रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ जाए तो होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए तो होगा रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये आपको 11th-12th में जाकर थोड़ा समझ में आएगा क्या होता है ऑक्सीडेशन। अभी 10th लेवल पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी बेसिक नॉलेज, स्ट्रक्चर वगैरह बनानी आनी चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह की, या कार्बन या और बाकी कंपाउंड्स की, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। फिलहाल मैंने लिख दिया है कि MCQ में मान लीजिए कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे लिख दिया जाए कि ऑक्सीडेशन क्या है, और ये वाला ऑप्शन भी वहां पे मौजूद हो, तो आप इसे इग्नोर ना करें, ये वाला ऑप्शन भी ऑक्सीडेशन के लिए होता है। अब चलिए समझ लेते हैं एक इक्वेशन की हेल्प से कि कब होगा ऑक्सीडेशन कब होगा रिडक्शन। ठीक है, तो बोर्ड पे एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं, हालांकि वो इक्वेशन मैंने साइड में लिखी हुई भी है, तो इस इक्वेशन को ले लेते हैं। इक्वेशन है ZnO + C। जब आप इसे हीट करेंगे तो बन जाएगा जिंक + CO। अब यहां पे इस इक्वेशन को देख के बताना है कि ये इक्वेशन क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इट मींस रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। उसको जानने से पहले, उसकी जांच पड़ताल करने से पहले मुझे बताइए कमेंट करके कि अब तक आपने जो इक्वेशंस पढ़ी हैं, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, उनमें से ये कौन सी इक्वेशन नजर आती है आपको, ये केमिकल रिएक्शन उनमें से कौन सी है। क्योंकि जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए फला इक्वेशन कौन से टाइप की है, यू हैव टू टेल ऑल द पॉसिबल टाइप्स। मैं पहले ही बता चुका हूं इस बात को, इसलिए ये भी ध्यान रखिए कि रेडॉक्स के अलावा भी ये कोई और हो सकती है। ठीक है, कमेंट कीजिए, बताइए कि कौन सी और इक्वेशन है ये। चलिए देखिए अब हम कैसे पता लगाएंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। अगर हम देखें जिंक ऑक्साइड को, तो जिंक ऑक्साइड प्रोडक्ट की तरफ जाने पर जिंक बन गया है। मतलब रिएक्टेंट में हमारे पास जिंक ऑक्साइड था, लेकिन ये जिंक ऑक्साइड जब प्रोडक्ट की तरफ गया तो जिंक बन गया। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड में से आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन निकल गया है, और ऑक्सीजन का निकल जाना
चेक कीजिए इस पूरी टेबल में से ऑक्सीजन का निकल जाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिडक्शन हुआ किसका है, ये तो पता लग गया रिडक्शन हुआ किसका है। तो देखिए जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और जिंक ऑक्साइड रिडक्शन करके जिंक में बदल गया है। मतलब जो भी रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा वो बातें आपको रिएक्टेंट की तरफ से लिखनी है, प्रोडक्ट की तरफ से नहीं लिखनी है। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होके जिंक में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, सब्सटेंस रिड्यूस, तो मैं लिखूंगा ZnO, जिंक नहीं लिखूंगा, ZnO का रिडक्शन हुआ है और वो रिड्यूस होके जिंक में बदल गया है। अब एक और बात सुन लीजिए, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसका खुद का तो रिडक्शन हो जाता है लेकिन वो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज्ड करवा देता है। जैसे ZnO का तो रिडक्शन हुआ, क्यों हुआ सोचो, क्योंकि इसने ऑक्सीजन छोड़ दी और जब इसने ऑक्सीजन छोड़ दी तो वो ऑक्सीजन कार्बन ने पकड़ ली। यहां देखिए वो ऑक्सीजन कार्बन ने पकड़ ली, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कहेंगे कार्बन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। अब बात को फिर सुनिए, जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन छोड़ा इसलिए जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, लेकिन वो ऑक्सीजन कार्बन ने ले ली, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो जिंक ऑक्साइड का खुद का तो रिडक्शन हुआ लेकिन जिंक ऑक्साइड ने कार्बन का ऑक्सीडेशन करवा दिया, इसलिए जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी माना जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन भी तो करवा रहा है। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिखते हैं। जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिखते हैं, क्योंकि वो खुद तो रिड्यूस हो जाता है बट दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा देता है। बिल्कुल इसी ठीक तरीके से, इसी तरीके से कार्बन देखिए, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हमसे पूछा जाए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड तो हम लिखेंगे कार्बन, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वो दूसरे का रिडक्शन भी करवा देता है, इसलिए हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बुलाते हैं। कार्बन ने ऑक्सीजन ले ली जो जिंक ने छोड़ी, तो कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हो गया बट जिंक का रिडक्शन भी तो करवाया ना कार्बन ने। जिंक ने ऑक्सीजन छोड़ी और कार्बन ऑक्सीजन लेता ही नहीं, तो जिंक का रिडक्शन कैसे हो पाता, वापस ऑक्सीजन जिंक के पास चली जाती है, ऐसा समझिए। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़कर खुद से एक बार क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये इक्वेशन है और आपको बताना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कर लिया ट्राई, ठीक है, चेक कीजिए। देखिए हुआ क्या है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। हमने देखा कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो यहां पर है वो इस तरफ केवल सल्फर रह गया है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड में से आप इन दोनों को देखेंगे तो पता लगता है हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, ठीक है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड केवल सल्फर बचा, इट मींस हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। और हमने टेबल में लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो यहां ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां ऑक्सीडेशन हुआ है। अब हमसे अगर पूछा जाए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड तो हम कहेंगे H2S, S नहीं, जो लिखना है रिएक्टेंट की तरफ से लिखना है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड ही ऑक्सीडाइज्ड होकर S में कन्वर्ट हुआ है। तो ऑक्सीडेशन इसका हुआ है, ये तो ऑक्सीडेशन होने के बाद ये बना है। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी हमको पता लग गया H2S। उसके बाद देखिए यहाँ पे है Cl2 और Cl2 यहां आके HCl में कन्वर्ट हो गया है। तो हम देख पा रहे हैं क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है और हाइड्रोजन का ऐड होना हो जाता है रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऐड होना हो जाता है रिडक्शन। तो सब्सटेंस रिड्यूस अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा Cl2।
ना कि 2HCl नहीं, Cl2, क्योंकि क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है तब हाइड्रोजन क्लोराइड बना है, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसी सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया Cl2। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। यहां पे लिखा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। रेडॉक्स रिएक्शन तो अभी हम इसे प्रूफ कर ही देंगे, इससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि इसके अलावा इसका और क्या पॉसिबल टाइप हो सकता है। ऑलरेडी अगर आपने पहले वाले वीडियो वॉच किए या पहली वाली रिएक्शंस को ठीक से अच्छे से समझा है तो आप जवाब दे पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो इधर जाके कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि कॉपर के साथ क्या ऐड हो गया है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ऐड होना हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कॉपर का या कॉपर ऑक्साइड का, तो आंसर है कॉपर का। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड में हम लिखेंगे कॉपर, और वो रिड्यूसिंग एजेंट भी हो गया है। अब दूसरा देखिए, जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में इधर जाके कॉपर ऐड हो गया, और कॉपर कौन है, मेटल, और मेटल का ऐड होना होता है रिडक्शन। कॉपर इज अ मेटल और मेटल का ऐड होना होता है रिडक्शन। तो यहां हमें मेटल के हिसाब से भी समझ में आया है, इसीलिए एग्जांपल लिया है। तो रिडक्शन हो गया किसका, ऑक्सीजन का, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप खुद से कमेंट करके बताइए, इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके खुद से कमेंट करके बताइए मुझे कि ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, और रेडॉक्स रिएक्शन के अलावा अगर ये किसी और टाइप की रिएक्शन है तो उसके बारे में भी लिखिएगा कि ये और कौन से टाइप की रिएक्शन है। ट्राई कीजिए।